जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये बड़े दुखी मन से डाल रहा हूँ दोस्तों। इसका कारण ये है कि हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, ऐसी बीमारियाँ घुस चुकी है आधुनिक युग में। विशेष करके जो जवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनकी जो कल्चर है वो बहुत कुछ नेगेटिविटी में बदल रहा है दोस्तों। इसके कई कारण हैं। उसके कारणों में यदि देखने जाएं तो जो आधुनिक जो जीवन शैली है, कुछ स्वतंत्रता है, वो सब उसके कारण माने जाते हैं दोस्तों। पहले एक समय होता था, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, जब हम एक सामाजिक दायरे में सब जुड़े हुए रहते थे, हम एक परिवार से जुड़े हुए रहते थे, बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, कॉलेज तक की पढ़ाई कोई कर पाते थे, तो उतनी स्वतंत्रता नहीं होती थी, तो समाज में किसी तरह की बुराइयां भी नहीं होती थी। आज जैसे जैसे स्वतंत्रता मिलने लगी है, सोशल मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है, फिल्में आ गई है, ओटीटी है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम इनको देखते हैं तो उससे प्रभावित होता ही है। समाज जैसा होता है, कहते हैं कि फिल्में और ये जो सीरियल्स वगैरह होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। समाज का आईना नहीं होते हैं, और ये समाज को बनाते हैं। ये सब क्या करते हैं कि ये हमारी मनोभावनाओं को प्रभावित करते हैं। हमारी जो छिपी हुई जो दमनात्मक जो वृत्तियाँ हैं, उनको उजागर करके हमें उकसाते हैं। और उसी का कारण है कि आज जो घटनाएं हम विशेष करके 2-4 दिन से जो घटनाएं हम टीवी पर देख रहे हैं, जैसे इंदौर का एक जो कांड है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो हत्याकांड जो मेघालय में हुआ है, तो वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसे क्यों हो रहे। हम अक्सर ये देखा जाता है कि भाई हमेशा लड़के ही लड़कियों का शोषण करना शुरू करते हैं, ये हमेशा समाज में माना जाता है। लेकिन आज का जो समय ऐसा आ चुका है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। वो भी ऐसे ऐसे कांड या कुकर्म में लिप्त है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो जैसे मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, तो मैं इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही देखूँगा। अब आप लोग उस पर विश्वास करें नहीं करें वो आपकी मर्जी है, मेरी ओर से आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन पिछले 40 वर्षों से जो ज्योतिष का जो मेरा अध्ययन है, और मैंने जो कई सैकड़ों कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें ऐसे कुछ कारण होते हैं। ये जो सामने जो मैंने कुंडली जो चार्ट लगा रखा है, इसके बारे में मैं कुछ देर बाद में आपको समझाऊंगा। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं सामान्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ, विशेष करके उन माता पिता के लिए या जो युवा लड़के लड़कियाँ हैं उनके बारे में। तो कुछ उन चीज़ों को यदि आप ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि भाई कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को या आपके परिवार में ऐसे दुष्चक्रों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सामने जो कुंडली है, इसमें दोस्तों मैं कुछ विस्तार से अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताने वाला हूँ। विशेष करके ये जो इंदौर वाला जो कांड हुआ है, या इसके पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं, या अक्सर हम अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में हम अक्सर ऐसा देखते हैं, कई प्रकार के विभत्स जो खबरें आती है, जैसे हत्याकांड है, धोखा है, लव जिहाद है। ये सब क्यों होता है और ये किसके साथ होता है। अब इसमें ऐसा है दोस्तों कि जिनकी कुंडली है, जिनका चार्ट है, जन्म कुंडली, उसमें कई ऐसे योग होते हैं जिनको देखकर हमें पता लग जाता है कि भाई हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इसमें मुख्यतः जो 4 ग्रह है वो ऐसे मामलों में हमें फंसा देता है। वो 4 ग्रह कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है मंगल, दूसरा है राहु, तीसरा है सूर्य
और चौथा है शनि। ये 4 ग्रह है। इसके अलावा शुक्र भी एक माना जाता है, लेकिन शुक्र क्या शुभ ग्रह है, लेकिन उसकी खराब स्थिति के रूप में यदि है तो वो भी इसके लिए दोषी है। लेकिन मुख्यतः राहु, सूर्य, शनि और मंगल, यह किसी की कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है, विशेष करके शादीशुदा या प्रेम के चक्कर में जो लोग हैं, उनके बारे में विशेष करके इन ग्रहों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके पहले कुछ भूमिका मैं आपको और बता देता हूँ, बाद में ये जो सामने चार्ट है वो मैं आपको बताऊँगा, तो वो आप अपना जो चार्ट है, आपकी जन्म कुंडली सबके पास आज पढ़े लिखे युग में सभी बनवाते हैं, और नहीं है तो बनवा लेनी चाहिए। और फिर अपना जो ये चार्ट है, उस चार्ट से आप मैच करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी कुंडली में ऐसे योग है या नहीं है। यदि ये आपकी कुंडली में ऐसे योग है तो आपको अपने मनोभावों पर काबू रखना चाहिए, अपने जो बुद्धि है और विवेक है उसका उपयोग करना चाहिए। आपको ऐसे किसी अनर्गल प्रलापों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आगे चलकर आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से आप बर्बाद कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि ये जो लव मैरिज होती है, ये केवल मान लो 100 प्रेमी जोड़े हैं जो प्रेम में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल, केवल उसमें से 5% ही वो सक्सेस रेट उसकी होती है। बाकी 95% तो केवल मतलब कि वो ओनली फॉर सेक्स, और मतलब एक दूसरे से जो शारीरिक जो भूख होती है उसके मिटाने के लिए होती है। क्यों? कि जब समय पर शादी नहीं होती है या किसी कारण से शादी लेट हो जाती है, और जब हमें बाहर जाना मिलता है, हम चाहे जॉब करें, कहीं भी आने जाना हो, किसी भी ऐसे काम में यदि हम लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जाकर हमको आकर्षण होता है एक दूसरे, जो विपरीत सेक्स जो होता है, अपोजिट सेक्स, चाहे लड़का लड़की में, तो उनमें पहले फ्रेंडशिप होती है, फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप सेक्स रिलेशन में बदल जाती है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब कई बार क्या होता है कि वो सेक्स रिलेशन आगे चलकर थोड़े दिन चलते हैं, फिर क्या होता है कि एक दूसरे से दिल भर जाता है, और जब दिल भर जाता है तो फिर क्या होता है, या तो उसे छुटकारा लेने की कोशिश शुरू हो जाती है। अभी एक व्यक्ति मतलब कि उसमें से एक व्यक्ति जुड़ा रहना चाहता है, एक व्यक्ति का दिल भर जाता है तो वो दूर होना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो दूसरा जो व्यक्ति है जिससे वो छुटकारा लेना चाहता है, तो वो तो छुटकारा लेने की कोशिश में रहता है, लेकिन दूसरा जो उससे जुड़ा हुआ है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। तो फिर क्या होता है, और धोखा है, फरेब है, फिर ये सब शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब फिर वो संबंध जब खराब होते हैं तो मारपीट में बदल जाते हैं। मारपीट से आगे जाकर कई बार ऐसे ऐसे विभत्स कांड हो जाते हैं कि जो हम अक्सर हमें टीवी अखबारों में देखते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 5% लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो लव जिहाद में फंस जाती है। जब पहले प्यार की जो पींगे बढ़ती है, तब कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होने का मतलब ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कहीं उसमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि भाई ये बिल्कुल सही आदमी है, हम भरोसा कर लेते हैं। तो विशेष करके मैं ये जो वीडियो आज यंग जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जब अपोजिट सेक्स होता है और जो हमारे जो जवानी के जो हार्मोन्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह कहते हैं उसको, तो वो जो हार्मोन्स यदि हमारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका वो रिसाव होता है, तब हम विपरीत जो सेक्स होता है उसके हम आकर्षण में आते हैं। कोई हमारे सामने यदि हमारी प्रशंसा करेगा, 2 शब्द मीठे शब्द बोलेगा, या हमारे आसपास घूमता फिरेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये हमारी चिंता करने वाला है, ये हमारी फिक्र करने वाला है, ये हमें चाहता है। तो हम आकर्षित होकर आपस में रिलेशन बनाते हैं, फिर फ़ोन नंबर का आदान प्रदान होता है, तो ये सब होता है। और इसी तरह जो सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उसके कारण हम फिर ये पॉर्न फिल्में हैं, टीवी है, सीरियल्स है, या और भी कई तरह के मतलब कि ये जो पॉन्स में जो भी मोबाइल्स में वगैरह जो पॉन्स वगैरह है वो उनके मतलब कि ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। अब ऐसी चीज़ों में यदि हमारे संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो भी
मतलब कि बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए इंसान क्या करेगा, या तो वो वेश्यावृत्ति में पड़ेगा, वेश्यावृत्ति में नहीं पड़ेगा तो अपने आसपास के माहौल में किसी को देखेगा, अपने आसपास के माहौल में। फिर जब हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो वो सब क्या होता है, ऐसे जो मनोरोगी होते हैं, जो कामुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सब ऐसे कांड करते हैं। फिर क्या होता है कि मान लीजिए किसी लड़के और लड़की का आपस में रिलेशन हो गए, तो एक तो उसमें सच्चा प्यार करने वाला होता है और एक केवल उसको यूज़ करने वाला होता है। जो सच्चा प्यार करता है वो तो ये सोचता है कि भाई मैं तो आगे चल के इसके साथ मुझे मतलब घर परिवार बसाना है, वो तो ये सोच कर चलता है। लेकिन दूसरा क्या, मन में इतना मतलब कि वो मतलब ये सेल्फिश होता है कि वो केवल उसको उसकी बॉडी को केवल यूज़ करने के लिए वो उसके साथ रिलेशन रखता है, और फिर जब उसका दिल भर जाता है तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सच्चा प्यार करने वाला होता है उसको बहुत ही ठेस लगती है, उसको बहुत दुख होता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, तो कई प्रकार के मतलब कि उसके दुष्परिणाम आगे चलकर होते हैं। ये जो सेक्स रिलेशन का फ़ायदा उठाकर जो निकल जाते हैं वो दूसरों के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जिसके साथ धोखा होता है वो जीवन भर के लिए उसकी वो तड़प जो होती है वो उसको भोगना पड़ता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिसके कारण ऐसी चीज़ें होती है। 85% जो भी ये जो लव के जो मामले होते हैं, लव अफेयर्स, उसमें 85% केवल सेक्स एब्यूज़, जो सेक्स एब्यूजिंग होती है वो उसी में बदल जाती है। जो शुरू तो ऐसे होते हैं जैसे कि वो जब उनके जो स्टार्टिंग होती है लव, तो ऐसा होता है कि भाई जैसे ये जीवन भर मतलब 7 जन्मों तक साथ रहने वाले, लेकिन धीरे धीरे जब वो जो खुमार जो प्यार का जो भूत उतरता है तो फिर सब आगे चल के वो धोखे में बदल जाती है और उसके कई प्रकार के भाव मतलब दुष्परिणाम है वो बदल जाते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि अक्सर जो कॉलेज में जाते हैं या जॉब में जो भी साथ में जो लड़के लड़कियां दिन भर रहते हैं उनमें भी ऐसा हो जाता है कि वो फिर आगे चलकर वो सेक्सुअल रिलेशन में बदल जाते हैं और आगे चलकर उनके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। कई बार ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें भी कई लोग रहने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब करने के लिए कहीं अपने जो जन्मभूमि होती है, जैसे मेट्रो सिटी है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास है, बेंगलोर से है, हैदराबाद है, ऐसे लोगों में रहते हैं, तो वहाँ साथ में जॉब करने वाले जो भी होते हैं तो वो क्या होता है कि अक्सर मतलब कि वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं, मतलब जिसको हम आधुनिक भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। भारतीय संस्कारों में उसकी कोई ऐसी मान्यता नहीं है, लेकिन ये भी वेश्यावृत्ति का एक दूसरा रूप ही इसको माना जाएगा। वो केवल अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति के लिए ऐसे रिलेशन बनाते हैं। फिर उसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसमें से बहुत ही कम, सिर्फ 5% जो रिलेशंस होते हैं वो आगे चल के जीवन भर निभते हैं, बाकी आगे चल के उनमें भी धोखा और फरेब भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत है, और वो क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये जो सूर्य, शनि, राहु और मंगल ऐसे ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हमको उसको समझ नहीं होती है, इसलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स के हार्मोन्स होते हैं, वो इतने प्रबल होते हैं कि हमें कई बार लोगों के दिमाग हर समय उसी में घुसा हुआ रहता है। इसमें विशेष करके सूर्य है, शुक्र है, शनि है, राहु है, यदि इनकी युति है, मंगल के साथ में यदि युति होती है तो ऐसे लोगों को हर समय मतलब क्या होता है कि वो दिमाग में उनको हर समय सेक्स, जब से वो रात को सोते हैं तो बात अलग है, बाकी उनको जब से वो पूरे मतलब कि 20 घंटे यदि वो जागृत रहते हैं या 18 घंटे जागृत रहते हैं तो केवल उनके दिमाग में बाकी सब काम छोड़कर वो एक ही काम में लगे रहते हैं कि भाई उनको कहीं ना कहीं से उसको सेक्सुअल रिलेशन के लिए कोई ना कोई उसको मिल जाए। तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा क्या होती है दोस्तों,
इनमें माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप को कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, बचपन से ही बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको ऊंच नीच भी समझाना चाहिए। विशेष करके माँ बाप क्या होते हैं इस मामले में लापरवाह होते हैं। बच्चों की तो क्या उनकी कच्ची बुद्धि होती है, उनकी जो जवानी होती है, वो यंग एज होती है, उसमें इतनी सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है, और माँ बाप फिर क्या होता है उनको फ्री छोड़ देते हैं। तो ये जो फ्री छोड़ना है ये भी कई बार समाज में बदनामी और घातक परिणाम लेकर आता है। आजकल ऐसे भी मामले बहुत देखे जाते हैं कि अक्सर अखबार में और टीवी में हम देखते हैं कि भाई फलाने के साथ धोखा हो गया। तो धोखा होने का मूल कारण क्या होता है? जैसे कि लव जिहाद भी आजकल एक शब्द है जो कि बहुत समाज में चल रहा है। वो क्या होता है कि एक लड़का या विशेष करके लड़के ज़्यादा करते हैं कि वो अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ में रिलेशन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, बैकग्राउंड है, वो हमें मालूम नहीं होता है, तो हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं, विशेष करके लड़कियां। और फिर क्या होता है कि उसके साथ रिलेशन बन जाते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। फिर जाके जब मालूम होता है कि भाई इसकी ओरिजिनलिटी तो कुछ और ही है। कई बार ऐसा जो शादीशुदा लड़के होते हैं वो खुद को कुंवारा बताकर भी रिलेशन बनाते हैं। जब लड़के को मालूम होता है कि तो पहले से शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप है, तो सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। ऐसी स्थिति में पूरा जीवन उनका एक अभिशाप बन जाता है। इसी तरह ये जो लव जिहाद के चक्कर है, या कई बार ये भी होता है कि जब लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो बाहर जाके बहुत ही हैंडसम लड़के उनको दिखते हैं, वो खूबसूरत भी होते हैं, या उनके पास लच्छेदार भाषा की जो उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत ही मीठी होती है, और वो फिर आगे पीछे मंडराते हुए खूब उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, कहीं उनको गिफ्ट भी उनको देते हैं आजकल। तो उसी से भी कई जो ऐसी लड़कियां जो गरीब परिवार की होती है, जो अपने परिवार में कभी समृद्धि नहीं देखती है, तो ऐसी फट से उनके प्रभाव में आ जाती है और वो सब कुछ अपना बर्बाद कर देती है। और फिर आगे चलकर यदि वो जो लड़के होते हैं वो उसको यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में उसको डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो धोखा हो जाता है। ये सब चीज़ें समझने की है दोस्तों। तो अब मैं और आगे आपको ज़्यादा भूमिका से बाहर निकलकर मैं आपके सामने जो कुंडली है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपकी कुंडली में यदि जो आपका जो चार्ट है होरोस्कोप, उसमें आप देखो कि ये जो सामने जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी कुंडली में ऐसे भाव है तो आपको बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है। तो ये जो सामने जो चीज़ है पहले आप इसको समझिए। जैसे ये जो पूरा हॉरोस्कोप है, इसमें जो 12 हाउस बने हुए देखो, ये जो फर्स्ट जो भाव है, ये प्रथम भाव फर्स्ट हाउस, इसमें इसको लग्न बोलते हैं, या इसको लग्न कुंडली बोलते हैं। तो ये जो लग्न है, ये लग्न भाव में देखिए फर्स्ट हाउस, इसमें क्या लिखा हुआ, जैसे राहु, ये जो ब्लू कलर में है, राहु, सूर्य यानी सन, सैटर्न यानी शनि, फिर लिखा है वीनस शुक्र, मरकरी बुध, जुपिटर गुरु और मून चंद्र, फिर लिखा है यहाँ पर मंगल। फिर देखिए यहाँ पे खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ मंगल है, ये मंगल यानी मार्स। फिर ये भी खाली है, ये भी खाली है। फिर ये जो 7th हाउस है, यहाँ आते हैं तो ये देखो 7th भाव, 7th हाउस, यहाँ पे मंगल है, फिर यहाँ भी राहु है, सूर्य है, सैटर्न है, और फिर यहाँ पे भी विनस है, जुपिटर है, मरकुरी है, मून है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यौन शोषण, प्यार, सेक्स एब्यूज और लव, धोखा यानी फ्रॉड, असफल प्रेम, विवाह, फेल्ड लव, मैरिज। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ भी मंगल है, मार्स, यहाँ 3 क्रॉस लगे हैं, मतलब यहाँ पे मंगल यदि है तो ये बहुत ही घातक माना जाता है दोस्तों। फिर इसके अलावा देखिए ये जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस है, इसमें भी देखो यहाँ मंगल लिखा हुआ, ये मंगल यानी मार्स। अब कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं, यदि आपका लव सक्सेस होगा या नहीं होगा, आपकी मैरिज सक्सेस होगी या नहीं होगी, ये इन्हीं ये जो 5 जो भाव है, विशेष करके जहाँ ये मंगल लिखा हुआ मार्स, ये रेड कलर में, तो ये 5 भाव आपको अपनी कुंडली में देखने हैं। जैसे ये फर्स्ट है,
ये फर्स्ट भाव में यहाँ देखिए मंगल लिखा है, फिर ये फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में मार्स मंगल है, फिर ये सेवन्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस में मार्स मंगल है, फिर ये एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में मार्स मंगल है, और ये ट्वेल्थ हाउस है, ये ट्वेल्थ हाउस में मार्स मंगल है। यदि यहाँ पर मंगल है, बाकी के जो खाली स्थान यहाँ पर कहीं भी होगा मंगल या मार्स, तो कोई तकलीफ नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे ये जो रेड कलर में जिस हाउस में लिखा हुआ, जैसे ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, यदि यहाँ पर मंगल है तो आपकी पहले बात तो ये कुंडली मांगलिक कुंडली बनेगी, ये मांगलिक योग की कुंडली बनेगी। मांगलिक योग का मतलब क्या होता है? मांगलिक योग का मतलब होता है कि आप जिसके साथ भी आपको आगे चलकर मैरिज करनी है, तो आपका जो सामने वाला जो है वो भी मांगलिक होना चाहिए। मतलब वो दोनों मांगलिक होने, लड़का और लड़की दोनों मांगलिक होंगे तो उनकी जो मैरिज लाइफ है वो 100% सक्सेस रहेगी। और यदि मान लीजिए आपके ये जो भाव है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, इसमें कहीं भी मंगल है और सामने वाला जो अपोजिट जो सेक्स की जो भी कुंडली है, चाहे लड़का है लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, तो यदि आपकी कुंडली में मंगल इन 5 भाव में है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, एट और ट्वेल्थ में, और सामने वाले के इन्हीं भावों में यदि मंगल है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उसके साथ मैरिज कर सकते हैं। लेकिन यदि मंगल नहीं है सामने वाले के और उसकी जगह यहाँ पर राहु, सूर्य, शनि हो इन 5 भावों में, तो भी आप उसके साथ शादी कर सकते हैं और आपकी वो सक्सेस होगी। लेकिन यदि आपके मंगल है और सामने वाले के अंदर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो मांगलिक कुंडली मानी जाएगी और आपकी जो लव है या मैरिज है, अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, वो आपका कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। आपकी जीवन में कोई न कोई टेंशन आपको हमेशा रहने वाला है। और विशेष करके वो यदि आप मैरिज कर भी ली है, लेकिन मंगल के साथ में यदि राहु, सूर्य और शनि, ये जो 4 ग्रह खराब माने जाते हैं मैरिज के लिए, कौन सा? मंगल, राहु, सूर्य, शन और ये सैटर्न। अब इन 4 में से कोई 2 भी यदि साथ में है तो भी आपके लिए वो अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि मान लीजिए मंगल के साथ में राहु है, या मंगल के साथ में सूर्य है, या मंगल के साथ में सैटर्न है, तो भी आपके लिए वो आपकी जो लव मैरिज है या लव अफेयर है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ओनली मंगल है और राहु, सूर्य और शनि नहीं है, उसके साथ में यदि विनस है, जुपिटर है, मरक्यूरी है या मून है, तो आपका थोड़ा बहुत सक्सेस, मतलब उसके साथ डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई तरह की मतलब कि डाइवोर्स वगैरह की कंडीशन नहीं होने वाली है, ये चीज़ है। लेकिन यदि मंगल के साथ में राहु है तो आपका डाइवोर्स के चांस 100% बन जाएंगे। यदि मंगल के साथ में शनि है तो भी आपके डाइवोर्स के जो आगे चल के डाइवोर्स तक आपकी कंडीशन जा सकती है। नहीं भी जाएगी, मान लीजिए शनि यहाँ कमज़ोर है, मंगल दोनों में कोई एक प्रबल है और एक कमज़ोर है, तो फिर भी आपको जीवन भर घुट के या एक को मन मार के आपको पूरी ज़िंदगी आपको गुजारनी पड़ेगी, या आपके रिलेशन कभी भी मतलब कि नॉर्मल हो ही नहीं सकते, ये चीज़ है। अब रही दोस्तों ये जो 5 भाव है, इसी में क्यों ऐसा ये होता है उसके मैं बारे में बताता हूँ। जैसे ये जो भाव है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ये 5 जो भाव है, 5 हाउस है, जैसे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इनमें कहीं भी मंगल नहीं होना चाहिए। यदि मंगल है या ये 5 हाउस है, इनमें कहीं मंगल है तो मांगलिक कुंडली बनेगी। मांगलिक कुंडली बनने के बाद में यदि आप किसी के साथ भी आप सगाई कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली आप मिला कर देखो कि सामने वाले की कुंडली में भी मांगलिक है या नहीं है, या सामने वाले की कुंडली मांगलिक है और आप मांगलिक नहीं है तो भी आपको वो रिलेशन नहीं करना है। ये खास करके आपको ध्यान देना है, वरना क्या होगा कि आगे चल के फिर वो आपकी सक्सेस होगी नहीं, या कोई भी एक शुभ ग्रह भी साथ में होगा तो भी आपके डिफरेंसेस तो पूरी ज़िंदगी आपको रहने वाले है ही है। ये सब चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरी दोस्तों। मैंने आज से 1 वर्ष पहले रेगुलर 12 वीडियो मैंने डाले, 12 वीडियो मैंने
ये जो विशेष करके मांगलिक है, लव अफेयर है, लव जिहाद है, उसके बारे में मैंने टोटल 12 वीडियो डाले हैं मैंने, और उसका कई लोगों ने लाभ उठाया है, और कई लोग मतलब कि उससे उसका इतना उनको बेनिफिट मिला है कि कई लोगों ने मुझे उसके लिए धन्यवाद दिया है कि गुरुजी आपको वीडियो देखकर हमने बहुत कुछ हमको उसमें हेल्प मिली है, और हमारे बच्चे आज की तारीख में उस हिसाब से बहुत ही सुखी और संपन्न है दोस्तों। ये चीज़ है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये हमारे बुद्धि, विवेक और ज्ञान का है। यदि यहाँ पर जैसे ये मार्स है, मार्स के साथ में सूर्य, राहु और शनि है, तो आपकी बुद्धि हमेशा विपरीत रहेगी। ये जो सेवंथ हाउस है ये हमारी मैरिज का हाउस माना जाता है, ये लव का हाउस माना जाता है, ये पार्टनरशिप का जो हाउस है इसको माना जाता है। यदि यहाँ पर राहु, सूर्य, मंगल, शनि, चाहे ये सब है या अकेला मंगल है, तो इसकी सीधी दृष्टि यहाँ पर होगी। ये जो मैरिज लाइफ है इसको ये इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो वो इस चीज़ का यदि यहाँ पर है तो ये जो आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का जो भाव है, ये लग्न भाव, तो वो यहाँ के ग्रह उसको प्रभावित करेंगे। मतलब आपकी बुद्धि हमेशा उस चीज़ में रहेगी। यदि दोनों में अनुकूलता है, आपकी और कुंडली दोनों मांगलिक हो, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो वो फिर उसको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, और उसमें फिर जाके आपको डिफरेंसेस या जो लाइफ में जो भी मतलब कि जो मैरिज लाइफ है या लव लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आपको आने वाली, आप सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते हैं। उसी तरह ये फोर्थ हाउस है, इसको भी मतलब कि यदि आप मार्स है, मंगल है, तो भी आपकी जो मैरिज लाइफ है वो इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि ये जो भाव है ये सुख का भाव माना जाता है। ये सुख है, भवन है, व्हीकल्स वगैरह है, इसका भाव माना जाता है। इसको मोस्टली इसको सुख भाव बोलते हैं। हमारे जीवन की जो भी हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस वो इसी भाव से मानी जाती है। यदि यहाँ पर भी मंगल है और मंगल के साथ में यदि राहु, सूर्य और शनि है, तो भी आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई न कोई तकलीफ रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर यदि मंगल है, राहु, सूर्य, शनि नहीं है, लेकिन उसके साथ में शुक्र, जुपिटर, मर्क्यूरी और मून है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो मंगल यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मांगलिक कुंडली यदि होगी तो सामने वाले के भी आपको मांगलिक कुंडली देखकर ही आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता ही दिया, वही चीज़ है। अब ये जो भाव है, जो 8th हाउस, ये 8वां भाव है, ये वैसे तो आयु का भाव माना जाता है, लेकिन ये जो भाव है ये जो भाव है ये इस भाव का 12वां भाव माना जाता है। यहाँ पर यदि मंगल है, साथ में राहु है, सूर्य या शनि है, तो वो मतलब कि आपकी जो लव लाइफ होगी या आपकी जो अभी मैरिज लाइफ होगी, वो आपके कभी भी आपको ज़िंदगी में सुख शांति से आप जी नहीं पाओगे। ये मतलब कि ये बहुत ही क्रूर भाव माना जाता है। कुंडली को ये 6th भाव, ये 8th हाउस और ये 12th हाउस, ये हमेशा अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पे जो भी ग्रह होते हैं वो हमेशा दुष्परिणाम देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मंगल है, तो उसके साथ में, मंगल के साथ में सूर्य, राहु, शनि है, तो भी आपको बहुत आपके मतलब कि आपस में इतने ज़्यादा मतभेद होंगे कि आप मतलब कि कभी एक दूसरे के सीधे मुंह से आप बात ही नहीं करोगे। आपके लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से, और यहाँ तक वो होगा कि आप फिर उस टेंशन के कारण आप बीमार भी रहोगे। तो ये सब चीज़ें आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों। मैं जो भी कह रहा हूँ आप मानो नहीं मानो, आपकी मर्ज़ी की बात है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैंने जो सैकड़ों कुंडलियाँ जो देखी है, जो मेरा अनुभव है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए यदि आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है दोस्तों। मैं तो केवल एक ये जो सूचनात्मक रूप से मैं आपको नोटिस में दे रहा हूँ। अब मानो नहीं मानो आपकी मर्ज़ी की बात है। अब ये जो लास्ट भाव है ये 12th हाउस है, यहाँ भी जैसे मंगल लिखा हुआ, तो जैसे ये भाव खतरनाक माना जाता है वैसे ये भाव भी खतरनाक माना जाता है दोस्तों। ये जो मंगल है, मार्स है, यदि यहाँ पर मंगल है, इसके अलावा भी यहाँ पे सूर्य, शनि और राहु, इन मंगल के साथ में तीनों, ज़रूरी नहीं कि वो सभी ग्रह साथ में होंगे। मंगल के साथ सूर्य भी हो सकता है, मंगल के साथ राहु भी हो सकता है, मंगल के साथ शनि भी हो सकता है, और उन तीनों में से कोई नहीं हो सकता है, केवल अकेला मंगल भी हो सकता है। तो भी ये जो आपकी मैरिज लाइफ है या लव लाइफ है, इसको आप ये इफ़ेक्ट करेगा, और आप मतलब कि उस लव लाइफ या मैरिज लाइफ में आप इतना बर्बाद हो जाएंगे
कि आप कर्जा लेकर भी, जैसे वो कई बार देखते हैं ना कि भाई कि कोई दुल्हन ऐसी मिल गई जो आई और शादी कर लिया और 5-7 दिन में जो भी घर में परिवार में जो भी था वो बटोर कर ले गई है, जो लुटेरी दुल्हन बोलते हैं ना आजकल हम, तो ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के भी ऐसे होते हैं, यदि उनकी कुंडली में ऐसे योग है तो वो केवल मतलब कि लड़की वालों का वो दहेज के लिए उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस भाव में यदि मंगल है या मंगल के साथ राहु शनि या सूर्य है तो ये सब परिणाम उसमें भी होते देखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज बता दी है। विशेष करके आप अपने जो हॉरोस्कोप है उसको देखो, उसमें ये जो फर्स्ट भाव है ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है, 8th हाउस है और ये 12th हाउस है। यदि इसमें सबसे पहले तो आपको मंगल को देखना, यहाँ पर मंगल है या नहीं है। यदि मंगल है, इन 5 हाउस में कहीं भी मंगल है तो आपको बहुत ही केयरफुल आपको रहना है दोस्तों। केयरफुल का मतलब आपको उसी के साथ रिलेशन बनाने, किसी के साथ भी आप रिलेशन बनाने से पहले आपको 1000 बार सोचना है, तभी जाकर आप सक्सेस होंगे। यदि आपके यहाँ पे मंगल है, यहाँ मंगल है, यहाँ पर मंगल है, मार्स है, यहाँ पे मार्स है और यहाँ पर भी मार्स है, तो आपको किसी के साथ भी रिलेशन बनाने से पहले बहुत कुछ सोचना है, वरना आपके साथ जीवन में हमेशा 100% आपके साथ धोखा या फ्रॉड होने वाला है, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने मंगल बताए, मंगल के साथ में भी सूर्य है, शनि है, सैटर्न है, सन है, राहु है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर या चाहे यहाँ पर, तो भी आपको बहुत कुछ सोच कर समझ कर चलना है। तो वो और मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। फिर तो वो आपको मतलब कि यूँ समझे कि आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने वाली स्थिति वो होने वाली है। अब मैं क्या है कि ज़्यादा मैं उसमें कहना नहीं चाहता हूँ। ये जो इंदौर वाला जो कांड हुआ है सोनम रघुवंशी का, वो सब उसके कारण ये ऐसे जो ग्रहों की जो युतियाँ होती है, मंगल के साथ राहु की है, शनि की है, सूर्य की है, ऐसे कारणों से ही मतलब वो सब होता है। तो उन चीज़ों को आप समझ लें। इसके पहले मैंने 12 वीडियो 1 साल पहले डाले हैं, वो सब आप देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ योग ऐसे बताए हुए हैं। अब रही बात दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि भाई मंगल से सब जगह नुकसान ही करता है, मंगल कई बार अच्छा भी होता है। जैसे मान लीजिए मंगल के साथ में सूर्य, शनि और ये जो राहु है, सन, राहु और सैटर्न है, ये नहीं है मंगल के साथ में। मान लो ये जो 5 हाउस है, ये 5 हाउस है, इसमें यदि मार्स है, मंगल है, लेकिन सूर्य, राहु और शनि नहीं है, लेकिन कुंडली तो वो मांगलिक रहेगी। और मांगलिक के साथ में आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, वो तो एकदम फिक्स है। लेकिन उसके साथ में यदि विनेश है, मरक्यूरी है, गुरु है, मतलब जुपिटर और चंद्र है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो उसमें आपको उतनी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस लाइफ में सबके होते ही हैं, लेकिन आपकी जो मैरिज है वो कभी भी डाइवोर्स तक आपकी वो कंडीशन होने वाली नहीं है। कभी मतलब आपके जीवन में डाइवोर्स नहीं होगा, थोड़े बहुत मतभेद आपके हो सकते हैं। सबसे पहला यही देखना है कि आप मांगलिक है या नहीं। मांगलिक का मतलब यही है कि ये जो फर्स्ट हाउस है, ये 4th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th, यहाँ पे मार्स है या नहीं है, मंगल है या नहीं है, ये सबसे पहले आप देख लें। फिर यदि ओनली मंगल है, ओनली सिंगल मंगल है, तब तो आप मांगलिक है। और ओनली सिंगल मंगल नहीं है, उसके साथ तो कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये शुभ ग्रह जो ग्रीन कलर में है ये है, या जो ये ब्लू कलर में जो बैड है, ये बैड प्लेनेट है या नहीं है, वो सब आप देख लें। और फिर आप अपना जो लव मैरिज करें या लव अफेयर में है या आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप देखकर आप उसके बारे में निश्चित कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए कल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आगे मेरा निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके पर्सनल लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वापस आपसे कांटेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं कोई न कोई सजेशन आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।